तो जब आप ढकेलिएगा, धक्का दीजिएगा तो गुंडा ही नहीं गए थे क्या? तो गुंडा ही नहीं है तो क्या है उसका? पागल तो वो अपने हैं लालू यादव, जो कह रहे हैं कि मटकी मारने जा रहे हैं नीतीश जी। बताइए, इसे ऐसे माने ऐसे उम्र में नीतीश जी मटकी मारने जाएंगे? अमित शाह पागल रहते तो देश का गृह मंत्री बनते, और आप तो कहीं के अब नहीं हैं। आप तो बेल पर अभी हैं और घूम रहे हैं, और दूसरे के ऊपर आप माने मुंह उठा करके आप थूक रहे हैं, तो थूक आप ही के मुंह पर गिरेगा। ऐसे लालू यादव का भी करनी हो रहा है। वो सत्ता में किसी तरह नहीं आने वाले हैं। इस बार उनका गणित 2 अंक में रहेगा, 2 अंक में उनका गणित रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान को लेकर के पूरा विपक्ष उन पर विरोध कर रहा है। विरोध के बाद जो है बात धक्का मुक्की पर आ गई है। सदन वाले सड़क पर आ गए हैं, एक दूसरे का जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक सुनील तिवारी जी है। कल अलग ही तस्वीर देखने को मिली। जो देश के हितों में काम करना चाहिए था जिनको, वो सड़क पर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि उसने हमको धक्का मारा, हमने उसको धक्का मारा। ये क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, आप देखे होंगे कि राहुल गांधी की बचकाना है। अच्छा। बचकाना की तरह एक संसद को ढकेल देते हैं, और वो ढकेलते हैं तो दूसरे संसद के शरीर पर गिरते हैं, और सदन गिर जाता है सीढ़ी के नीचे, उसका चोट आता है और हॉस्पिटल जाता है। ये बचकाना नहीं होना चाहिए। आप एक उच्च कोटि के सदन में आप सदस्य हैं। आप माने दूसरी बात है कि आप उस खानदान से आते हैं जो देश पर शासन किया है, सत्ता में रहा है, और उसके जब बचकाना की हरकत करते हैं। जो आप जाते भारत जोड़ो आंदोलन में कूद रहे तो उसी तरह से आप सदन में भी आप जा कर कर रहे हैं। आपको 99 का गणित आपको मिल गया है, इसके मतलब का उतावलापन नहीं हो। 99 बहुत खतरनाक होता है। लूडो में 99 के बाद जैसे सांप कटता है लोग नीचे चला जाता है, और फिर इनका वही दशा होगा। ये बुला गए हैं। सत्ता के नज़दीक जितना लोग जाना चाहता है, सत्ता उतना ही दूर भागता है। यानी सत्ता से वो दूर है तो उनकी बौखलाहट है। बौखलाहट है। अच्छा। कांग्रेस वाले लोग को तो एकदम साफ बौखलाहट है, क्योंकि तब बराबर सत्ता में रहा है, सत्ता से तो बाहर कभी नहीं किया है, और सत्ता से बाहर चला गया तो बौखलाहट हुआ। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो ये लोग संविधान का पर्ची लेकर घूमता है। जब वाजपेयी जी बने थे 96 में, तो 13 दिन में सरकार गिरा और वाजपेयी जी इस्तीफा दिए। दूसरी बार जब वाजपेयी जी बने तो उस समय बिकाने वाला लोग था, लेकिन वाजपेयी जी नहीं खरीदे। और संविधान का लोग जो हवाला देता है, संविधान का रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। वाजपेयी जी हैं, 1 वोट नहीं मिला और जा करके उन्होंने रिजाइन दिया। वो चाहते तो 1 वोट खरीद सकते थे। उनके हाथों में संविधान इसलिए है क्योंकि आप लोग संविधान विरोधी हैं, ये कहना है उनका। अब यही कौन संविधान विरोधी है और कौन संविधान, ये तो जनता बताएगी। जनता फंस नहीं गई है आप लोगों के बीच में? आप लोग जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके हित की चर्चा करनी चाहिए थी सदन में, आप लोग लड़ झगड़ रहे हैं। तो कौन लड़ झगड़ रहा है? हम मान लीजिए अब सत्ता में हैं, हम लाते हैं, कानून बनाते हैं, और आप सदन में हंगामा करते हैं। तो हंगामा कौन कर रहा है? कौन नहीं चलने दे रहा है? आप पत्रकार हैं, आप भी देखती होगी। हम तो कह रहे हैं कि आप सदन चलने दीजिए, आप बहस कीजिए सदन में। हमारे बिहार में होता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप हल्ला मत कीजिए, आप बहस तो कीजिए। एक दूसरे का प्रश्न है उसको सुनिए, अगर नहीं होता है, कानून बनता है तो आप अपनी बात को रखिए। तो यहाँ तो माने हमारा फोटो जाए पब्लिक के बीच में, हमारा मैसेज जाए पब्लिक के बीच में, इसलिए लोग विपक्ष लोग सदन में हंगामा करता है। कांग्रेस वाले का कहना है कि बीजेपी के सांसदों को किसने हक दिया राहुल गांधी को रोकने का? आपको किसने हक दिया रोकने? कहाँ रोका गया उसको? आप रोके रहे थे, वो जा रहे थे तो आपने रोक रहे थे। हम कहाँ रहे थे? इसीलिए इसलिए ढकेल दिए वो, इसलिए कबूल नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं वीडियो दिखाइए। नहीं, रोकने का भी कोई बात नहीं है। वो जानबूझकर उन्होंने धक्का दिया, बचकाना करते हुए धक्का दिया। नहीं, गांव में होता है कि तुम ऐसे किया तो हम ऐसे कर देंगे। अच्छा। तो गांव में जो होता है ना, उसी बचकाना की धक्का दिया दूसरे किसी को, दूसरे संसद को, और वह संसद जानबूझकर धक्का दी कि उस पर गिरेगा, और सीढ़ी पर चढ़ना उतराव वाला है तो आदमी का बैलेंस खराब होगा और गिर जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर हमें चोट लगा तब ना हम हॉस्पिटल में हैं, हमें दवा चल रहा है, हम इंजरी लिए हैं, हम उन पर FIR ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा का काम कर रहे हैं लोगों को। ड्रामा तो कौन कर रहा है? इधर सब लोग देख रहा है। किसी को कोई धक्का दे दे, गिर जाए, वो हॉस्पिटल में चल जाए, और तब कहीं कि ड्रामा कर रहा है।
ड्रामा कर रहा है। कह रहे खड़गे जी को भी चोट लगा है, उनको भी धक्का मारा गया। हम लोग तो नाटक नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग को सहानुभूति लेने की आदत नहीं है। सहानुभूति तो वो लोग जिंदगी भर सहानुभूति लिया है। अच्छा, वो तो जिंदगी भर सहानुभूति, जीवन भर सहानुभूति लिया है। उस सत्ता से अलग वो लोग जब रहते हैं तो उन लोगों में बौखलाहट होता है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि वो गांधी परिवार से आते हैं, वो गांधी परिवार से आते हैं जिनके यहाँ से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने इतना भी ध्यान नहीं रखा, उनको गुंडा कह दिया, मवाली कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। राहुल गांधी का कम से कम इतना ख्याल तो रखना चाहिए था आपको। कैसे हम ख्याल रखे जाएं, कैसे ख्याल रखें उनको? गांधी परिवार से आते हैं तो उनके दादा क्या थे, उनकी नानी क्या थी, उनके बाबूजी क्या थे, इस पर देखिए ना, सब गांधी परिवार टूटते टूटते वो कहाँ से कहाँ चला गया। कम से कम प्रधानमंत्री के घर से तो आते हैं, इतना तो ख्याल रखना चाहिए था। तब तो ख्याल रहे, तब न उनको मान लिए सदन में सांसद ने गुंडा कह दिया उनको। तो जब आप ढकेलिएगा, धक्का दीजिएगा तो गुंडा ही नहीं गए थे क्या? तो गुंडा ही नहीं है तो क्या है उसका? धक्का देना, आप बहुत ऊंचे पद पर चले जाइए और धक्का दे रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ये मुद्दा शुरू हुआ था गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर, जब उन्होंने 3 बार कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ये बड़ा ही विपक्ष को ऐसा लगा कि वो अपमान करना चाह रहे हैं अंबेडकर का। अंबेडकर जी भी नहीं किया, पूरा नाम भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि फैशन बन गया है अंबेडकर 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 करने का। तो ये मानते हैं कि एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, कांग्रेस जितना दिन सत्ता में थी, अंबेडकर जी को भारत रत्न किसने दिया? किस पार्टी ने दिया? किस सरकार ने दिया? वह सरकार एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस कभी नहीं चाह रही थी कि अंबेडकर जी चुनाव जीते। उनको हरवाया और अंबेडकर जी को सदन में भेजने का काम भाजपा किया, और मान लीजिए उसके बाद भारत रत्न देने का काम भाजपा किया। तो ये आप अंबेडकर की आज आप दुहाई दे रहे हैं। अंबेडकर को जितना हमने मान सम्मान दिया है, हमने भारत रत्न दिया है, उनके जीवनी के लेके, उनका जहाँ जन्म है उसके ज़मीन को, उनके एथिक को हमने राष्ट्रीय एथिक घोषित किया है। हमने क्या नहीं किया अंबेडकर के लिए, और आप झूठ मूठ का पुलावा दे रहे हैं अंबेडकर जी के नाम पर। विपक्ष वालों का कहना है कि क्या दिक्कत है, अगर हम अंबेडकर जी का ही नाम ले रहे हैं, हम उनको ही भगवान मानकर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? आप अपना भगवान का नाम लीजिए, हम अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। नहीं ठीक है, वो हमने, अब हम ही लोग सदन में कहते हैं भारत माता कहने से, भारत देश में जितने भी देवी देवता हैं, चाहे जितने भी महापुरुष हैं, सब याद आ जाते हैं। तो हम भारत माता का नाम लेते हैं तो आपको क्या चिढ़ होता है? भारत ही ऐसी देश है जहाँ पर दुर्गा जन्म लेती है, लक्ष्मी जन्म लेती है, सरस्वती जन्म लेती है। हम उसको अगर भारत माता कहते हैं, अपने देश को अगर माँ कहते हैं, माँ के संज्ञा देते हैं, तो आपको चिढ़ क्यों? राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि अमित शाह जो है वो पागल हो गए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई दोहराई नहीं, एक बार भी ना सोचे इस्तीफा दे दे। पागल तो वो अपने हैं लालू यादव, जो कह रहे हैं कि मटकी मारने जा रहे हैं नीतीश जी। बताइए, इसे ऐसे उम्र में नीतीश जी मटकी मारने जाएंगे? कह रहे दोस्त थे, अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए कह रहे थे। क्या? तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में, इसलिए ऐसा बयान दिया है। मजाक में बयान, मजाक आप देश हित में बयान दे रहे हैं। सूबे का मुखिया है, सूबे का मुख्यमंत्री है, और आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि मटकी मारने जा रहे हैं। आप महिला को आपने किस हैसियत से देखा? अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं संवाद करने, प्रगति अपना करने के लिए जा रहे हैं, महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं, जब नीतीश जी गए हैं महिलाओं से संवाद किए, तो बच्चियाँ सबको साइकिल दिए ना, संवादिक करके तो साइकिल दिए, उसका फ्री शिक्षा किए। तो अगर जा रहे हैं अगर महिला से बात करने के लिए, तो बताइए वो पागल हैं, चाहे वो बेवकूफ़ है, बुद्धि वाला है, कि कह रहे हैं कि मटकी मारने जा रहे हैं, और अमित शाह कह रहे हैं कि पागल हैं। अमित शाह पागल रहते तो देश का गृह मंत्री बनते, और आप तो कहीं के अब नहीं हैं। आप तो बेल पर अभी हैं और घूम रहे हैं, और दूसरे के ऊपर आप मुंह उठा करके आप थूक रहे हैं, तो थूक आप ही के मुंह पर गिरेगा। ऐसे लालू यादव का भी करनी हो रहा है। नीतीश कुमार पहले महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे थे, नाम बदल के उन्होंने प्रगति यात्रा कर ली। राजद वालों को कहना है कि लालू जी के बयान का असर है, और तेजस्वी यादव जो माई बहन मान योजना लाए हैं उससे डर गए हैं नीतीश कुमार, पूरा एनडीए डरा हुआ है। नहीं, देखिए उस सत्ता में आने वाले नहीं हैं, कितना हो पुलाव देंगे कि हमने ये। आपको कैसे पता सत्ता में आने वाले? एकदम नहीं आने वाले हैं। अच्छा। हम जान नहीं दी। एनडीए के आगे आपका महागठबंधन कहीं कुछ नहीं करने जा रहा है, उस सत्ता में किसी तरह नहीं आने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं कि उपचुनाव हुआ, रिजल्ट आपने देखा,
ये हम मान लीजिए कि हमको कुछ करना नहीं है तो हम तो बहुत बोल देंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे उपचुनाव करेंगे। में उन्होंने खुलकर कहा जो शासन करती है उसी की पार्टी उपचुनाव में जीतती है। ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो फिर शासन करते आने वाला चुनाव में फिर वही जीतेगा। अच्छा, बोले नहीं, विधानसभा की बात अलग होती है, उपचुनाव की बात अलग वही होती है। जीतेगा। इस बार उनका गणित 2 अंक में रहेगा, 2 अंक में उनका गणित रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ सुनील मणि तिवारी जी थे। आपने इनको सुना, हमने बात करने की कोशिश की राहुल गांधी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर, और बात करते करते हम तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर भी पहुंच गए। बाकी आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया दो दीजिएगा। बैठे आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद।